हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सेविंग सेंटर में, जहां सिखाया जाता है बहुत कुछ। तो आज मैं कुछ इस तरह से पर्स बना के तैयार किया है और आपको मैं स्टिच कराने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, इसे इस तरह से कैरी करेंगे और ये बहुत ही सुंदर है, लेडीज़ के लिए यूजफुल है। देखिए, इसको हम ओपन करेंगे, इसमें बहुत ही स्पेस है। एक इंटर पॉकेट दिया है हमने जिपर वाला, और एक सादा पॉकेट दिया है। तो इस तरह से कोई भी सामान सेट करते हुए इसे हम इस तरह से लॉक कर देंगे और इसे हम कैरी करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर और स्ट्रॉन्ग बन के तैयार हुआ है, जो चावल की थैली से बनाकर तैयार किया है। तो इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए और किस तरह से बनाया जाता है, वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये बेल्ट ली है, जो चावल की पन्नी लगा के फोल्ड करके मैंने इसको इस तरह से लॉक कर दिया है और बेल्ट बना दी है। इसकी लंबाई देखिए 21 इंच पॉइंट 5, इस तरह से 22 इंच या आपको 21 इंच ले लेना है। तो मेरा ये 21.5 इंच है। ये हमने एक जीपर लिया है जिसकी लंबाई देखिए 12 इंच है। मैं नाप कर आपको दिखा देती हूँ, 12 इंच। और हमने एक छोटा जीपर लिया पॉकेट के लिए, इसकी लंबाई है 6 इंच। और ये हमने 2 कुल्टन पीस लिए हैं, 12 इंच लंबाई है और 2 इंच चौड़ाई है। और इस तरह से 2 कुल्टन पीस भी हमने लिए हैं, जिस पे चावल की पन्नी 2 फोल्ड में हमने लॉक किया है। चावल की पन्नी को लगा के कुल्टन पीस किया है हमने, देखिए इस तरह से 2 फोल्ड से। और ये हमने 12 इंच लिया है लंबाई इसकी। और थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा है तो हम कटिंग करेंगे। इसका 4 इंच लिया है। इस तरह से 2 कुल्टन पीस लेने हैं। और ये हमने देखिए बड़ा कुल्टन पीस लिया है, जिस पे फैब्रिक लगा के अटैच कर दिया है, जो चावल की पन्नी है 2 फोल्ड में। इसकी देखिए 21.5 इंच इसकी लंबाई है और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। 21 बाई 10 इंच का ये कुल्टन पीस ले लेंगे। हमें 2 कुल्टन पीस लेने हैं इसी अकॉर्डिंग, इसी नाप का। और ये हमने लाइनिंग लिया है। इस लाइनिंग को हमने शर्ट के फैब्रिक से तैयार किया है कटिंग करके। आप भी कोई भी लाइनिंग ले सकते हैं। और ये मैंने 2 पॉकेट लिए हैं। एक जिपर वाला पॉकेट बनाएंगे, एक पहले से ही मैंने उसे फोल्ड करके रेडी किया है। 8 इंच बाई 6 इंच का मैंने लिया है पॉकेट। और ये देखिए इसकी लंबाई में दिखा देती हूँ, जो हमारा बड़ा लाइनिंग है। इसकी लंबाई देखिए, चौड़ाई है 14 इंच और लंबाई है 21 इंच। तो इस तरह से आपको 21 या 22 इंच ले लेना है। हमने जो कुल्टन पीस किया है उसे अकॉर्डिंग हमें लंबाई ले लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइनिंग ले लिया है। आप किसी भी प्रकार का लाइनिंग ले सकते हैं। तो मैंने शर्ट का लाइनिंग लेके उसे अटैच करके तैयार किया है। अब हम इसका सेंटर बिंदु ले लेंगे और इस पॉकेट को अटैच करेंगे। अब हम देखिए इस पे राउंड बाय राउंड इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इसे लॉक करेंगे, ताकि हमारा पॉकेट बनके तैयार हो जाए। तो इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। के सेंटर में आप 2 पॉकेट इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसे 2 पॉकेट बना लूँगी। बीच में स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारे 2 पॉकेट बन जाएंगे। इस लाइनिंग पे हमने 2 पॉकेट में डिवाइड कर लिया है। अब हम दूसरा लाइनिंग लेंगे और इसका भी सेंटर बिंदु ले लेंगे। और इस पे भी हमें जिपर वाला पॉकेट अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से मैं जिपर ले लूँगी और जिपर के अकॉर्डिंग हमें एक बॉक्स तैयार करना है।
1 इंच का हमें बॉक्स तैयार कर लेना है और उसके बीच में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से 1/2 इंच को हमें छोड़ देना है और कोने लगाने हैं, तिरछे कोने बना लेने हैं। इस तरह से 1/2 इंच हमें छोड़ देना है। अब हम जो बीच वाली लाइन है इस पे इस तरह से कट करेंगे और जो हमारे कोने हैं उसे भी इस तरह से कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है। हम ये जीपर का सेंटर बिंदु लेंगे और इस तरह से हमने सेंटर बिंदु लाइनिंग पे लगाया है वो सेंटर बिंदु लेंगे और इस तरह से सेंटर बिंदु को मिलाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे और जिपर को लॉक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे कर लेना है। तो इस तरह से हमने पॉकेट पे जिपर सेट कर लिया है। अब हम ये पॉकेट को इस तरह से सेंटर बिंदु पे इस तरह से सेट करेंगे और इसे चारों तरफ से हम स्टिच करके लॉक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड, इस लाइनिंग को हम एक बार साइड में कर देंगे और इस कुल्टन पीस को ले लेंगे। जो हमारा मेन कुल्टन पीस है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसका सेंटर बिंदु ले लेंगे। अब इस कुल्टन पीस के जो हमारे कोने हैं वहाँ से हम 2 इंच इस तरह से एक मार्क लगाएंगे और 4 इंच साइड में मार्क लगाएंगे। दोनों साइड से 4 इंच पे मार्क लगाना है और जो हमारा ये जो बीच में है इस सेंटर बिंदु से गोलाई देते हुए हमें मिला लेना है। तो ये हमारी गोलाई आ जाएगी और इसे अकॉर्डिंग हमें इस पे भी इस तरह से गोलाई ले लेनी है। तो इस तरह से हम इसे सेंटर बिंदु करते हुए इस तरह से गोलाई ले लेंगे और ये हमें दूसरे कुल्टन पीस पे भी इसी तरह से करना है। तो इसे हमें गोलाई देनी है। तो इस तरह से मैं इसे गोलाई दे दूंगी और उसे मैं कटिंग करूंगी। तो इस तरह से मैं दोनों कुल्टन पीस पे हमें कर लेना। तो इस तरह से हमें सेट करते हुए दोनों तरफ से हमें गोलाई ले लेनी है। तो चारों की गोलाई इस तरह से आ गई है। जो सेंटर बिंदु से हमें इस तरह से मार्क लगा लेना है ताकि हमें पता चले ये हमारा सेंटर बिंदु है। फिर हम इसे स्टिच करके फिर हम इसे लॉक कर देंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से स्टिच करके हमने लॉक कर दिया है। अब हम 2 इंच इस तरह से मार्क लगाएंगे जहाँ से हमने सेंटर बिंदु लिया था और 1 इंच का इस तरह से हमें मार्जिन ले लेना है दोनों तरफ से जहाँ हमारी गोलाई है और अब हम इसे मिला लेंगे। हमें दोस्तों इन चारों कोनों पे जिसमें हमने कटिंग करके गोलाई दी है इसी तरह इसी अकॉर्डिंग हमें कर लेना है। तो इसी तरह से मैं इसे कर लेती हूँ और हमें इसे स्टिच करके फिर हमने जो इस तरह से किया है उसे हम कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से यहाँ से स्टिच कर लेना है। जो हमने ड्रॉ करा है दोनों तरफ से स्टिच करना है। तो देखिए मैं इन्हें स्टिच कर लेती हूँ और फिर हमें इसे कटिंग करना है।
फ्रेंड्स, हमें इस तरह से कुल्टन पीस पे सलवटें लेनी है। तो इस तरह से सलवटें लेते हुए हमें 6 इंच तक जो हमारा सेंटर बिंदु है वहाँ से और एंड तक का हमें प्लेट ले लेने हैं। और इसका जो प्लेट का जो हमारा मार्क है वहाँ से हमारा 6 इंच होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से प्लेट लेके मैं इसे नाप लूँगी जो 6 इंच हमारा आना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्लेट ले लेने हैं। प्लेट सामने सामने लेने हैं। तो इस तरह से मैं ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, हम इसे नाप लेंगे। इसकी नाप लेंगे तो हमारा ये 12 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, हमारा ये 12 इंच हो चुका है। तो हमें दोनों कुल्टन पीस को इसी तरह से करना है। अब ये हम कुल्टन पीस लेंगे 12/4 का है और इसे हम इस तरह से सेंटर बिंदु लेते हुए इसके ऊपर हम अटैच करेंगे और स्टिच करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई ले लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें दोनों गोल्डन पीस तैयार करना है। इसका हमें नाप लेना है। जो हमारा ये इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग कर देंगे। देखिए, हमारे जो कोने हैं उसको इस तरह से मिला लेंगे और हम इसे स्टिच कर लेना है। और ये दोनों गोल्डन पीस पे इसी तरह से हमें कर लेना है और स्टिच करके अटैच करना है। अब हम इन दोनों कुल्टन पीस को इस तरह से मिला लेंगे। जो हमारा कोने का जॉइंट है उससे हम इस तरह से मिला के इसे पिन अप कर लेंगे और सेंटर बिंदु से मिला लेंगे और फिर हमें इसे पूरा स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम लॉक करेंगे, सेट करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे कोने और फिर हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो मैं राउंड बाय राउंड स्टिच कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है।
हम देखिए इस तरह से इसे ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप इसे चाहे तो पहले भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और इसे स्टिच करूंगी। तो दोनों तरफ हमें इस तरह से कर लेना है। मैंने दोनों तरफ से इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो इस तरह से मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड मैंने इस तरह से इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसे एक बार साइड में कर देंगे और लाइनिंग पीस लेंगे जिस पे हमने पॉकेट लगाए थे, वो लाइनिंग पीस लेंगे और उसको भी हमें इसी अकॉर्डिंग तैयार करना है। हम सेंटर बिंदु मिलाते हुए हम इसे इस तरह से सेट करते हुए हम इस पे पिन अप लगा देंगे। बिंदु से हमारी इसकी जो लंबाई है वो हमें 6 इंच लेनी है, यानी कि पूरी लंबाई 12 इंच। तो इस तरह से हम इसका मार्क लगा देंगे। अब हम देखिए फ्रेंड्स, जहाँ हमने मार्क लगाया था वहाँ से इस तरह से हम इसे तिरछा रखते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसे कटिंग करेंगे। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है, हमें इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ से हमें जिस तरह से हमने कुल्टन पीस पे किया था 2 इंच और यहाँ पे 4 इंच साइड में, और दोनों साइड में हमें 4 इंच का मार्क लगाना है और हमें गोलाई देनी है इसकी। और गोलाई देके हम इसे कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने मेन कुल्टन पीस पे किया था उसी तरह से हम लाइनिंग पीस को भी तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है और हमें कोने को कटिंग करके स्टिच करना है जैसे हमने कुल्टन पीस पे किया था। ट्वेल्व इंच बाई 2 इंच की इस तरह से ये कुल्टन पीस लेंगे और जिपर को ले लेंगे और जिपर को इस कुल्टन पीस का सेंटर बिंदु और जिपर का सेंटर बिंदु लेते हुए हमें इस तरह से इसे सेट करना है जिपर के साथ और लाइनिंग के साथ अटैच करना है। तो देखिए मैं इस तरह से इसके सेंटर बिंदु ले लेती हूँ। कुल्टन पीस के ऊपर हमें इस तरह से इस जिपर को उल्टा रखना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग रखना है और हमें सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं करती हूँ इसे। अब हम यहाँ पे दाब सिलाई ले लेंगे ताकि ये हमारा सेट हो जाए। लाइनिंग को लेंगे और उसको इस तरह से जिपर की साइड पे हम इसे इस तरह से रखेंगे
और कुल्टन पीस की साइड में सीधा रखेंगे, जिपर को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसे इस तरह से रखते हुए हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर भी दाब सिलाई लेके इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। तो दाब सिलाई ले लेंगे हम। अब हम आगे की तरफ इस कुल्टन पीस को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। 1/2 इंच का हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हमें इस तरह से दोनों को इस तरह से मिला लेना है। हमने दोनों को फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से हम इसे अटैच कर देंगे। जिस तरह हमने कुल्टन पीस किया था, इसकी लंबाई 12 इंच होनी चाहिए। और जितने भी 12 इंच के बाद हम जितना भी बचता है उसे हम इस तरह से स्टिच करके लॉक कर देंगे। राउंड बाय राउंड हमें ऊपर का जो ओपन पार्ट रखना है, बाकी जो हमारा लाइनिंग है उसे पूरा इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो अब हम देखिए इस तरह से बेल्ट ले लेंगे और बेल्ट को हम सेंटर बिंदु लगा लेंगे और इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे। आप 3 इंच का सेंटर बिंदु साइड से ले लेना है और इसे इस तरह से अटैच करना है। तो देखिए मैं इस तरह से इसे अटैच कर लूँगी दोनों बेल्टों को। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लिया है। आपको डबल ट्रिपल सिलाई लेके अटैच कर लेना है अच्छे से पक्का। अब इस जो हमारा मेन कुल्टन पीस था उसके अंदर इस तरह से लाइनिंग को सेट करेंगे और हम इसे लाइनिंग को बराबर से ऊपर की साइड सेट करते हुए हम इसे पिन अप लगा देंगे। पहले हमारे जो दोनों तरफ जॉइंट हैं वहाँ पे हम जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए पिन अप लगा देंगे और इस तरह से इसे सेट करेंगे। और बीच में सेंटर बिंदु है उसे भी लेते हुए हम वहाँ पे भी इस तरह से पिन अप लगा देंगे। फ्रेंड्स, इस पे इस तरह से राउंड बाय राउंड हम इसे स्टिच लगा देंगे और लॉक करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड बाय राउंड स्टिच लगा देती हूँ। इस तरह से हमने ये पर्स को इस तरह से लॉक कर दिया है स्टिच करके। तो इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हो गया है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत है और यूजफुल है लेडीज़ के लिए। हमने पॉकेट भी बना के तैयार किए हैं जो पहले मैंने वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर ये बन के पर्स तैयार किया है। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर नए पर्स और भी नए नए वीडियो मैं लाती रहूँगी। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।